वांट, रिक्वायर, ऑट टू, शुड और मस्ट, इन सब के बारे में सोचते हैं तो इसका हिंदी पहचान क्या है? चाहिए है क्या? वांट यानी चाहिए, रिक्वायर यानी चाहिए, ऑट टू यानी चाहिए, शुड यानी चाहिए, मस्ट यानी चाहिए। मीनिंग सरीका है लेकिन यूटिलाइजेशन अलग अलग है। हमको प्रॉपरली यूटिलाइज अगर करना है तो उसके डिटेल में जाना होगा। तो आज का वीडियो इसका डिटेल में पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी हो सकते हैं। आपको पूरे पार्ट तबियत से देखने हैं, तब जाके आप में इस पर्टिकुलर फॉर्मेट की परफेक्ट इंप्रूवमेंट आएंगी। तो मैं सबसे पहले आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वांट। दोस्तों मैं पहले वांट और शुड के बीच का डिफरेंस बताता हूँ, ठीक है? वांट जो है इसका मतलब है इच्छा। क्या है? इच्छा, डिजायर दिखाने के लिए हम वांट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे शर्ट चाहिए बोला तो आई वांट शर्ट की जगह आप बोल सकते हो आई नीड शर्ट, क्योंकि नीड, शुड और वांट में फ़र्क क्या है, या हमें नीड भी लेना है। फ़र्क क्या है कि वांट यानी इच्छा, जरूरत नहीं, क्या है? इच्छा है। नीड यानी ज़रूरत, और शुड जो है ये सलाह या उपदेश देने के लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहले हम वांट और नीड के बीच का फ़र्क देखेंगे। जैसे मुझे लाल कलर का शर्ट चाहिए तो क्या होगा? आई वांट अ रेड कलर शर्ट। अगर मुझे ऐसा बोलना है मुझे शर्ट की ज़रूरत है तो आई नीड अ शर्ट। देखो मेरी ज़रूरत शर्ट है, कलर वलर से मुझे कुछ लेन देन नहीं है। मुझे तो पहले पहनने के लिए क्या है? शर्ट चाहिए, क्योंकि मेरे पास शर्ट ही नहीं है। तो मेरी ज़रूरत, मेरी रिक्वायरमेंट, मेरी नेसेसिटी क्या है? शर्ट है। तो आई नीड ए शर्ट आएगा। लेकिन मेरे पास तो बहुत शर्ट है, लेकिन फिलहाल के वक्त में मुझे लाल कलर का शर्ट चाहिए, तो यह आएगा आई वॉन्ट अ रेड कलर शर्ट। समझा? जैसे मुझे तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए, ये मेरी इच्छा है, नहीं मिला तो कोई फर्क नहीं गिरेगा, तो आई वॉन्ट यूर ब्लेसिंग। मुझे तुम चाहिए, आई वॉन्ट यू। उसे पैसा चाहिए, ही वॉन्ट्स मनी। लेकिन जरूरत है, जैसे मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी की ज़रूरत है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ये मेरी नेसेसिटी है, तो आई नीड वाटर। मुझे खाना चाहिए, आई नीड फूड, क्योंकि ये मेरी क्या है? ज़रूरत है, नेसेसिटी है। तो जब भी आपको ज़रूरत बताना है तो नीड आएगा, इच्छा बताना है तो क्या आएगा? वांट आएगा। ये महत्वपूर्ण फर्क दिमाग में रखो। अभी दोस्तों देखो, इसी तुलना में अगर हमें शुड लेना है, शुड और वांट में फर्क क्या है? जैसे तुम्हें शब्द याद करने चाहिए तो यू शुड मेमोराइज वर्ड। ये मेरा क्या है? तुमको एडवाइस है, ये मेरा तुमको सजेशन है। तुम्हें क्लास में रोज आना चाहिए, यू शुड कम टू द क्लास, ये मेरा एडवाइस है। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी। तुम्हें मेरे टीचिंग पे लक्ष्य केंद्रित करना चाहिए, यू शुड फोकस ऑन माई टीचिंग। ये क्या है? मेरी तुमको सजेशन है। अगर आप सजेशन के बारे में बोलना चाहते हो, एडवाइस के बारे में बोलना चाहते हो, तो आप शुड लेते हो। ये तीनों का फर्क समझा क्या? इसी तुलना में देखो, किसी चीज का अभाव है तो नीड, इच्छा है तो वांट, सजेशन एडवाइस है तो शुड, और इसी तुलना में मस्ट कब आएगा? तुम्हें पढ़ाई करनी ही चाहिए। अगर किसी चीज पे हम क्या बोल सकते हैं, कोई चीज अत्यंत आवश्यक है या महत्वपूर्ण है, करना बहुत जरूरी है, ऐसा दर्शाना है तो मस्ट आएगा। तुम्हें पढ़ाई करनी ही चाहिए, यू मस्ट स्टडी, बराबर है? तुम्हें वहां जाना ही चाहिए, यू मस्ट गो देयर। जब कोई चीज का तुमको कंपल्शन है, बराबर है? जब कोई चीज का तुमको ऑर्डर है, तब तुम
मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। हैव यू अंडरस्टूड माई पॉइंट? और रिक्वायर कब आएगा? जब आपको भोग विलास की वस्तु चाहिए, आनंद की वस्तु चाहिए, उपभोग की वस्तु चाहिए, तो रिक्वायर आएगा। जैसे आई रिक्वायर अ वाइन, वाइन की जरूरत है क्या? ये भोग विलास की वस्तु है। आई रिक्वायर अ सर्वेंट, शी रिक्वायर्स बैंगलो ऑन द बैंक ऑफ रिवर, उसे बैंगलो चाहिए लेकिन कहाँ चाहिए? नदी के किनारे चाहिए। रिक्वायर्स अ ब्यूटीफुल बैंगलो ऑन द बैंक ऑफ रिवर, उसे बैंगलो चाहिए लेकिन कहाँ चाहिए? नदी के किनारे चाहिए। यानी उसको बैंगलो चाहिए नदी के किनारे, सुंदर चाहिए ऊपर से, उसको आनंद के लिए चाहिए, उसको जरूरत नहीं है। तो जब आप भोग विलास की, आनंद की, उपभोग की वस्तु चाहिए तब आप रिक्वायर का इस्तेमाल कर सकते हो। और आपको मालूम है दोस्तों, आट टू का इस्तेमाल कब करने का है? शुड यानी सल्ला उपदेश। और अगर आप आट टू के बारे में बोलना चाहते हो तो नैतिक कर्तव्य, आदर, सम्मान दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, रिस्पेक्ट दर्शाने के लिए आप बाकी सबकी जगह इन प्लेस ऑफ ऑल आट टू का इस्तेमाल कर सकते हो। समझा आपको? जैसे मुझे मेरे देश पे प्यार करना चाहिए, आई ऑट टू लव माई कंट्री। मुझे गरीबों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, आई ऑट नॉट टू हेट पुअर। मुझे माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, आई ऑट टू सर्व माई पेरेंट्स। बराबर है? मुझे किसी को धोखा देना नहीं चाहिए, आई ऑट नॉट टू बिट्रे एनीवन, BETRAY, बिट्रे यानी धोखा देना। बराबर है? जैसे मुझे मेरे सीनियर का आदर करना चाहिए, आई ऑट टू रिस्पेक्ट माई सीनियर। बराबर है? मुझे ईमानदारी से स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए, आई ऑट टू टीच स्टूडेंट ऑनेस्टली। समझा आपको फर्क? अभी मैं आपको रिपीटेडली प्रॉपर वे से फर्क बताता हूँ। छोटी मोटी इच्छा को दर्शाना है, छोटी मोटी इच्छा को दर्शाने के लिए हम वांट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? अभी वांट पे भी दो प्रकार से हम इस्तेमाल होता है। एक होता है वांट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन, और एक होता है वांट प्लस A/N आर्टिकल प्लस अदर वर्ड या नाउन। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे पैसे चाहिए तो आई वांट मनी आएगा। ठीक है? या फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया है वर्ब का। राम को पैसे चाहिए बोला तो क्या आएगा? राम वांट्स मनी। या V5 का इस्तेमाल हुआ है, सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के सामने आया है। और राम को पैसे चाहिए थे ऐसा बोला तो राम वांटेड मनी। या V2 का इस्तेमाल हुआ। तो सबसे पहले हम ये लर्न कर लेते हैं कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जैसे एग्जाम्पल ही, सी, इट, राम, आई, वी, यू, दे, ये सब्जेक्ट है, ये सब प्रोनाउन है, ये राम नाउन है, ये सब प्रोनाउन है। ठीक है? तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इनके सामने हमेशा वांट्स आएगा। क्या आएगा? वांट्स, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तुमको मैंने टेंस में पढ़ाया था कि जो कर्ता सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है उनके सामने वर्ब को यस या ईएस लगता है। आई टॉट टू यू ऑलरेडी। ठीक है? ये फर्स्ट पर्सन है, इसके सामने वांट ही आएगा। ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, इनके सामने वांट ही आएगा। ये सेकंड पर्सन है, सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, इनके सामने भी वांट आएगा। ये थर्ड पर्सन है पर प्लूरल है, इसलिए इनके सामने भी वांट ही आएगा। ठीक है? तो कोई भी वाक्य लो, मुझे तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए तो यह आएगा आई वॉन्ट यूर ब्लेसिंग। हमें तुम्हारी प्रॉपर्टी चाहिए, वी वॉन्ट यूर प्रॉपर्टी, यह हमारी इच्छा है तुम्हारी प्रॉपर्टी लेना। मुझे ग्रीन कलर का शर्ट चाहिए, आई वॉन्ट ग्रीन कलर शर्ट। उसे महंगा ड्रेस चाहिए, सी वॉन्ट्स एक्सपेंसिव ड्रेस, एक्सपेंसिव ड्रेस। ठीक है? इच्छा है उसकी।
उसे ईमानदार नौकर चाहिए। तो सी वांट्स ऑनेस्ट सर्वेंट्स। सर्वेंट प्लूरल है तो यह जरूरत नहीं है इनकी। सी वांट्स ऑनेस्ट सर्वेंट। रामू काका को एक कप चाय चाहिए। रामू काका वांट्स अ कप ऑफ टी। उसे तुम्हारे से भाषण देने की कला चाहिए। ही वांट्स आर्ट ऑफ डिलीवरिंग स्पीच फ्रॉम यू। तो छोटी मोटी इच्छा को दर्शाने के लिए दोस्तों हम वांट का इस्तेमाल करते हैं, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वांट्स होता है, वांट होता है, डिपेंड ऑन सब्जेक्ट। ओके, देखो हमें कोई चीज चाहिए तो हम वांट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम कोई चीज को चाहता हूं, मैं तुम्हें मिलना चाहता हूं, यानी मेरी मिलने की इच्छा है, मैं मिलना चाहता हूं, तो आई वांट टू मीट यू। चाहता हूं बोला तो वांट टू आएगा, और चाहता बोला तो वांट आएगा, चाहिए बोला तो वांट आएगा। मुझे पेन चाहिए, आई वांट पेन। मुझे पेंसिल चाहिए, आई वांट पेंसिल। चाहिए बोला तो वांट आएगा, कीप इन माइंड। और चाहता हूं बोला तो वांट टू आएगा। अगर ये बोलना है राजू तुम्हें मिलना चाहता है, तो राजू वांट्स आएगा टू मीट यू। वह नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो क्या होगा? ही वांट्स टू अप्लाई फॉर अ जॉब। ठीक है, वह तुम्हारे क्लास को आना चाहता है, क्या होगा? ही वांट्स टू अटेंड योर क्लास। ठीक है, इसी को आप निगेटिव भी करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। देखो आपको मैंने एक चीज पढ़ाई है, और जैसे वांट है, वांटेड है, वांटेड है, ये वर्ब के कितने फॉर्म है? 3 फॉर्म है। जैसे गो है, सेकंड फॉर्म वेंट है, और थर्ड फॉर्म गॉन है। एम आई राइट? कि वांट का मतलब क्या होता है? डू वांट। जैसे गो का मतलब क्या होता है? डू गो। गो का मतलब डू गो है, तो गो के 3 फॉर्म है, गो, वेंट, गॉन। तो वेंट का मतलब क्या होता है? डिड गो। गो अगर गोज है, गोज का मतलब क्या है? डज गो। जैसे वांट है, तो वांट का मतलब क्या है? डू वांट। वांट का मतलब क्या है? डू वांट। लेकिन वांट्स है तो क्या मतलब रहेगा? डज वांट, क्योंकि इस इधर का यस निकालने के लिए हम डज लेते हैं, बराबर है। अगर इसी जगह वांटेड होता तो क्या होता? डिड वांट। ये तो मानते हो ना आप? यू नो इट वेल बेटर। अगर आपको निगेटिव वाक्य बनाना है या इंट्रोगेटिव वाक्य बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? आई वांट योर हेल्प। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है, अब मुझे बोलना है मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, तुम्हारी मदद लेने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो आई वांट का मतलब क्या होता है? डू वांट। तो क्या होगा? आई डू नॉट वांट योर हेल्प। उसे मेरे बारे में जानकारी चाहिए, यानी उसकी इच्छा है मेरे बारे में जानकारी प्राप्त करने की। तो ही वांट्स इंफॉर्मेशन अबाउट मी। ये समझा क्या आपको? अभी इसको निगेटिव करना है, तो ऑलरेडी मैंने पढ़ाया वांट्स का मतलब डज वांट होता है, ये V5 है। ओके, तो उसे मेरे बारे में जानकारी नहीं चाहिए, कैसा होगा? ही डज नॉट वांट इंफॉर्मेशन अबाउट मी। ठीक है, क्या उसे मेरे बारे में जानकारी चाहिए? क्या होगा? डज ही वांट इंफॉर्मेशन अबाउट मी। क्या उसे मेरे बारे में जानकारी नहीं चाहिए? डज ही नॉट वांट इंफॉर्मेशन अबाउट मी। उसे मेरे बारे में जानकारी क्यों चाहिए? वाई डज ही वांट इंफॉर्मेशन अबाउट मी।
उसे किसके बारे में जानकारी चाहिए? अबाउट हुम डज ही वॉन्ट इंफॉर्मेशन? किसको जानकारी चाहिए? हु वांट्स आएगा अभी, हु वांट्स, क्योंकि हु इज प्लेइंग रोल ऑफ सब्जेक्ट। हु वांट्स इंफॉर्मेशन अबाउट मी? तो दोस्तों आपको यह कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? हैव यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट? मोस्टली जो पोलाइट इंग्लिश होती है उसमें वांट का इस्तेमाल होता है। जैसे पोलाइट इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? मैं तुम्हें मिलना चाहता हूं, तो आई वॉन्ट टू मीट यू। आई वॉन्ट टू मीट यू, ये हो गया पोलाइट इंग्लिश। जैसे मैं तुम्हें मिलना नहीं चाहता हूं, तो क्या होगा? आई वॉन्ट यानी डू वॉन्ट, आई डू नॉट वॉन्ट टू मीट यू। ठीक है? वह कार खरीदना चाहता है, वह कार खरीदना चाहता है, चाहता है बोला, चाहता हूं, चाहता है, तो क्या होगा? ही वॉन्ट्स टू बाय अ कार। समझे क्या आपको ये? या वॉन्ट्स टू क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। वह कार नहीं खरीदना चाहता है, कैसा होगा? ही डज नॉट वॉन्ट टू बाय अ कार। ठीक है? क्या वो कार खरीदना चाहता है? उसकी खरीदने की सही में इच्छा है? तो यह आएगा डज ही वॉन्ट टू बाय अ कार। आ गया आपके दिमाग में? क्या वो कार नहीं खरीदना चाहता है? क्या उसकी कार खरीदने की इच्छा नहीं है? तो यह आएगा डज ही नॉट वॉन्ट टू बाय अ कार। या तुम इसको लिख सकते हो डजंट ही वॉन्ट टू बाय अ कार, डजंट ही वॉन्ट टू बाय अ कार। कौन कार खरीदना चाहता है? हु वॉन्ट्स टू बाय अ कार? वह कौन सी कार खरीदना चाहता है? विच कार डज ही वॉन्ट टू बाय? वो कितने रुपए की कार खरीदना चाहता है? हाउ मेनी रुपीज कार डज ही वॉन्ट टू बाय? वो कौन से कंपनी की कार खरीदना चाहता है? विच कंपनी कार डज ही वॉन्ट टू बाय? दोस्तों आपको वांट टू और वांट के बीच का फर्क समझा? वांट टू का मतलब करना चाहता हूं, खरीदना चाहता हूं, देखना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, और वांट यानी चाहिए। मुझे पेन चाहिए, आई वांट पेन। मुझे पेंसिल चाहिए, आई वांट पेंसिल। मुझे पैसा चाहिए, आई वांट मनी। मुझे तुम चाहिए, आई वांट यू। मुझे तुम्हारी कार चाहिए, आई वांट योर कार। उससे मेरा पैसा चाहिए, ही वांट्स माई मनी। तो वांट में आएगा। और चाहता हूँ, जैसे मैं क्लास अटेंड करना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, तो आई वांट टू अटेंड क्लास। वह क्लास को आना चाहता है, ही वांट्स टू कम टू द क्लास। आपको समझा? तो ये दोस्तों वर्तमान की चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई। आई होप सो आपको ये वांट वर्तमान काल में समझाऊंगा। हाँ देखो दोस्तों, अब मैं आपको आगे का पढ़ा रहा हूँ। देखो अगर वांटेड रहा तो मतलब उनका चाहिए था, चाहता था। जैसे मैं तुम्हें मिलना चाहता था, तो कैसा होगा? आई वांटेड टू मीट यू। तुमको मैंने ऑलरेडी बताया है, जब भी दोस्तों टू होता है तो उसके सामने हमेशा वी वन आता है। तुम कुछ भी पढ़ो, बी गोइंग टू पढ़ो, बी अबाउट टू पढ़ो, बी लाइकली टू पढ़ो, बी यूज टू पढ़ो, हैव टू पढ़ो, हैज़ टू पढ़ो, हैड टू पढ़ो, इज टू पढ़ो, एम टू पढ़ो, वाज टू वर्क टू पढ़ो, कुछ भी पढ़ो। जब टू शब्द आता है तो उसके बाद हमेशा क्या आता है? वी वन आता है। ये हमेशा याद रखो, कीप इन माइंड ऑलवेज। ओके? जैसे मैं तुम्हें मिलना चाहता था बोला, मेरी तुम्हें मिलने की इच्छा थी, तो आई वॉन्टेड टू मीट यू। अब मैंने पढ़ा है कि सेकंड फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म करने के लिए क्या आता है? निगेटिव करते समय डिड आता है। मैं तुम्हें नहीं मिलना चाहता था लेकिन कुछ कारणवश मिला, तो कैसा होगा? आई डिड नॉट वांट टू मीट यू। मैं तुम्हें नहीं मिलना चाहता था, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहता था लेकिन खेलना पड़ा, तो क्या होगा? आई डिड नॉट, है ना? आई डिड नॉट वांट टू प्ले
विथ यू। पहले वो तुमसे पैसा कमाना चाहता था, तो क्या होगा? ही वांटेड टू अर्न मनी फ्रॉम यू। वह तुमसे पैसा नहीं कमाना चाहता था, तो क्या होगा? ही डिड नॉट वांट टू अर्न मनी फ्रॉम यू। क्या वो तुमसे पैसा कमाना चाहता था? डिड ही वांट टू अर्न मनी फ्रॉम यू। क्या वो तुमसे पैसा नहीं कमाना चाहता था? डिडंट ही वांट टू अर्न मनी फ्रॉम यू। कोई भी चीज़, वह वहाँ जाना चाहता था, ही वांटेड टू गो देयर। वह मेरे क्लास को सुनना चाहती थी, शी वांटेड टू लिसन माई क्लास। वो एडिटिंग पढ़ना चाहती थी, शी वांटेड टू लर्न हाउ टू एडिट वीडियो। अंडरस्टूड? और इसी को तुमने अगर चाहता था, यह अलग बात है, और चाहिए था, यह अलग बात है। जैसे मुझे पेन चाहिए थी बोला, तो आई वांटेड अ पेन। मुझे पैसा चाहिए था, आई वांटेड मनी। उसे मेरा आशीर्वाद चाहिए था, ही वांटेड माई ब्लेसिंग। ठीक है ना? तो चाहिए था और चाहता था और चाहिए था, दोनों में फर्क है। चाहता था बोला तो वांट टू आएगा, V1 प्लस ING। और चाहिए था बोला तो वांटेड V1 वांटेड प्लस अदर वर्ड, वांटेड प्लस अदर वर्ड। समझा आपको? जैसा मुझे फल चाहिए थे, क्या होगा? आई वांटेड फ्रूट्स। ठीक है? उसे नौकरी चाहिए थी, ही वांटेड अ जॉब। उसे नौकरी नहीं चाहिए थी, ही डिड नॉट वांट अ जॉब। अब ये समझो डिड कैसे आया? सेकंड फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म डिड आ गया। अंडरस्टूड? क्या उसे नौकरी चाहिए थी? डिड ही वांट अ जॉब। क्या उसे नौकरी नहीं चाहिए थी? तो यह आएगा डिड ही नॉट वांट अ जॉब, या डिडंट ही वांट अ जॉब, या डिडंट ही वांट अ जॉब। क्या आपको समझा क्या? तो आई होप सो आपको छोटी मोटी इच्छा को दर्शाने के लिए वर्तमान काल की रहे, भूतकाल की रहे, ये डिटेल फॉर्मेट आपके दिमाग में आ गया होगा, इसमें मैं आशा अपेक्षा करता हूँ। देखो दोस्तों, आपके सामने मैंने कुछ वाक्य रखे हैं। मुझे एक शर्ट चाहिए, मुझे बताओ ये वाक्य में क्या आ सकता है? आई नीड अ शर्ट, क्योंकि शर्ट मेरी ज़रूरत है। मेरे पास शर्ट ही नहीं है। अरे फटा हुआ दे, कौन सा भी शर्ट दे, लेकिन शर्ट दे। मैं बिना शर्ट का हूँ, मैं गरीब हूँ, मुझे एक शर्ट चाहिए, कैसा भी दे लेकिन शर्ट दे। मुझे शर्ट की क्या है? ज़रूरत है, नेसेसिटी है। तो ये आएगा नीड। अभाव, ज़रूरत, किसी चीज़ का अभाव दर्शाने के लिए नीड आता है। समझा आपको? मेरे पास बहुत शर्ट है लेकिन लाल कलर का नहीं है, मुझे लाल रंग का शर्ट चाहिए। बहुत शर्ट है मेरे पास, 100-200 शर्ट होंगे, लेकिन लाल कलर का नहीं है। यानी मेरे पास अभाव नहीं है, मेरी सिर्फ लाल कलर का शर्ट पहनने की इच्छा है। समझा आपको? तो यह क्या आएगा? आई वॉन्ट अ रेड कलर शर्ट। ये समझा आपको? इच्छा दर्शाने के लिए छोटी मोटी तुम वांट लेते हो, जरूरत के लिए तुम नीड लेते हो। जैसे मुझे पानी चाहिए, पानी क्या है? जरूरत है, तो आई नीड वाटर। मुझे खाना चाहिए, आई नीड फूड। मुझे महंगी कार चाहिए, अब क्या आएगा? आई वॉन्ट एन एक्सपेंसिव कार। मुझे अच्छे दोस्त चाहिए, दोस्त बहुत है मेरे पास लेकिन और अच्छे चाहिए, तो आई वॉन्ट गुड फ्रेंड्स। ठीक है? तो वांट आएगा। अब यह देखो, उसे एक बॉटल शराब चाहिए। शराब क्या है? भोग विलास आनंद उपभोगने की वस्तु है।
बराबर है, जरूरत भी नहीं है। वांट से भी ऊपर अगर आपको भोग विलास आनंद प्लेजर हैप्पीनेस दिखाना है तो यह आएगा रिक्वायर आएगा। क्या आएगा? रिक्वायर। तो यह आएगा आई रिक्वायर 1 बॉटल वाइन। आई रिक्वायर 1 BOTTLE बॉटल वाइन। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या आपको? अरे समझा क्या? अगर यह ऐसा होता, उसे 1 बॉटल वाइन चाहिए तो ही रिक्वायर्स आता, ही रिक्वायर्स 1 बॉटल वाइन। जैसे मुझे नदी के किनारे सुंदर सा घर चाहिए। देखो, मुझे घर चाहिए बोला तो आई नीड हाउस, क्योंकि मेरे पास घर नहीं है, मेरी ज़रूरत है। मुझे अच्छा घर चाहिए बोला तो आई वॉन्ट अ ब्यूटीफुल हाउस, क्योंकि मेरे पास घर है लेकिन मुझे अच्छा चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा बोलना है, मुझे नदी के किनारे सुंदर सा घर चाहिए, यानी घर तो मेरे पास बहुत है, उसकी कमी नहीं है, लेकिन नदी के किनारे चाहिए, उसके ऊपर सुंदर भी चाहिए, यानी आनंद लेने के लिए, भोग विलास की वस्तु उपभोग लेने के लिए चाहिए। क्या होगा? आई रिक्वायर अ ब्यूटीफुल हाउस ऑन द बैंक ऑफ रिवर। क्या आएगा? आई रिक्वायर अ ब्यूटीफुल हाउस ऑन द बैंक ऑफ रिवर। अब एक अगला वाक्य देखो, मुझे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अभी इसमें क्या है? इस वाक्य में क्या डिनोट होता है? एडवाइस डिनोट होता है। तो जहाँ सजेशन या एडवाइस की बात आती है तो हम क्या लेते हैं? शुड लेते हैं। तो क्या होगा? आई शुड टेक एडवाइस ऑफ डॉक्टर। या टेक शब्द है या नाउन है। अभी तुम्हें अंग्रेजी अवश्य बोलनी चाहिए, तुम्हें अंग्रेजी बोलना जरूरत है तुम्हारी, तुम्हें बोलना ही चाहिए, ये कंपलसरी है तुमको, क्योंकि तुम अंग्रेजी नहीं बोलेंगे तुमको नौकरी नहीं मिलेंगी, जॉब नहीं मिलेगा। तो क्या होगा? यू मस्ट स्पीक इन इंग्लिश। कोई चीज करना अत्यंत आवश्यक है या महत्वपूर्ण है, अगर ऐसा दर्शाना है तो तुम मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। अंडरस्टूड? बाद में तुम्हें तुम्हारे सर का आदर करना चाहिए। इस वाक्य में क्या डिनोट हो रहा है? आदर करना चाहिए। ये इस वाक्य में रिस्पेक्ट डिनोट हो रहा है। जब मॉरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य, आदर सम्मान की बारी आती है, बात आती है, तो तुम यह आट टू का इस्तेमाल चाहिए के तौर पर कर सकते हो। तो यह वाक्य आएगा, यू ऑट टू रिस्पेक्ट यूर टीचर। दोस्तों, आपको ये समझा क्या? हैव यू अंडरस्टूड डिफरेंस विद इन ऑल? यू गॉट इट? तो अब मैं चाहता हूं कि यह वीडियो देखने के बाद आपको वांट, नीड, रिक्वायर, मस्ट, ऑट टू, शुड का फर्क समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएंगे।